हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया योजना में आया बड़ा अपडेट, बिना आधार लिंक के मार्च तक ही मिलेगी राशि। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अब बिना आधार लिंक किए मैया योजना के लाभुकों को 31 मार्च 2025 तक राशि मिलती रहेगी। इसको लेकर हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि सभी लाभार्थी महिलाओं को 31 मार्च तक अपने खाते को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हेमंत सरकार के इस निर्णय से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हो पाया है। बताते चलें कि इससे पहले सरकार ने खाते को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक तय की थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण सरकार ने यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी 2025 को रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56.61 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में दिसंबर महीने की 1415.44 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी। लेकिन जब विभाग ने लाभार्थियों के बैंक खातों की जांच की तो पाया कि करीब 23% लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं। इसी वजह से सरकार ने आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है ताकि सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि मैया योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार और बंगाल के लाभुक फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसे देखते हुए पैसे पर रोक लगा दी गई है और सभी का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है ताकि फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सबसे पहले बोकारो में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, उसके बाद रांची, हजारीबाग और पलामू में भी बड़ा खेल सामने आया है। इसे देखते हुए अब विभाग सख्त है। मैया सम्मान योजना की राशि इन महिलाओं को नहीं मिलेगी। विभाग ने ले लिया है यह बड़ा फैसला। मैया सम्मान योजना कब और किसे मिलेगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विभाग की तरफ से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक योजना की राशि जब इस बार जारी होगी तो कई महिलाओं के नाम उसमें नहीं होंगे। आखिरकार कौन है वो महिलाएं जिन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है, इसे लेकर विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर दी है। गिरिडीह मुख्यालय में स्थित सभागार में एलडीएम अमृत कुमार चौधरी के नेतृत्व में बैंक मैनेजर और मैया सम्मान योजना के कर्मी की बैठक की गई। बैठक में प्रखंड में स्थित सभी मैनेजर को संबोधित करते हुए एलडीएम ने कहा कि मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक का नाम, खाता नंबर जांच करे। अवैध तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विभाग की तरफ से विस्तृत जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच के दौरान जिन लाभुक के खाता में मैया सम्मान योजना के साथ विधवा महिला सम्मान योजना की राशि जा रही है उसे चिह्नित करें और उनका नाम काटा जाएगा। एक खाता में एक से अधिक मैया सम्मान योजना की राशि आ रही हो तो उन महिलाओं के खिलाफ भी एक्शन होगा। 18 साल से कम उम्र की किशोरी यदि सम्मान योजना का लाभ ले रही है तो उनका खाता नंबर एक्सेल में डाल दे। महिला के स्थान पर पुरुष और नाम में अंतर होने वालों को भी चिह्नित करें। कब मिलेगी मैया योजना की राशि? झामुमो ने अब फाइनल बता दिया। मैया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। जनवरी महीने का डेडलाइन खत्म हो चुका है, फिर भी खातों में 2500 रुपए नहीं आए हैं। अब फरवरी माह का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है। जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जरूर मिलेंगे। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि शेरदिल सोरेन ने ठान लिया कि देना है तो देना है। हम जुमलेबाज नहीं हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं। उनका दावा है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। किसी महीने में थोड़ा विलंब होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। किसी माह में एडवांस भी मिला है। इस मसले पर झारखंड कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा
कि झारखंड में उनकी जमीन सिखक गई है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और बिना कोई कारण वे मैया सम्मान योजना को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया है कि 2-4 दिन में लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। झारखंड की महिलाएं 31 मार्च तक करा लें यह काम, वरना नहीं मिलेगा मैया सम्मान। झारखंड में वैसी महिलाएं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें मैया सम्मान योजना का राशि पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया गया है। पहले यह मियाद 31 दिसंबर 2024 तक ही थी, लेकिन तय तिथि तक यह काम नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि विभागीय स्तर पर सहमति के अनुसार आधार लिंक से संबंधित अड़चनें जल्द ही दूर कर ली जाएगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि महिलाओं को बढ़ी हुई मैया सम्मान योजना की 2 किश्तें जारी नहीं की गई है। उन्हें जनवरी और फरवरी महीने की किश्त जारी नहीं की गई है। 6 जनवरी को रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में कुल 1415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। विभाग को 15 जनवरी तक अगली किश्त का भुगतान करना था, लेकिन अब 15 फरवरी आने वाली है। गौरतलब है कि कैबिनेट के फैसले के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने लाभुकों के बैंक खाते की जानकारी ली तो पता चला कि 23% लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। अब बैंक खाता लिंक करने की मियाद 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन जनवरी माह की राशि लाभुकों को जल्द जारी करने का निर्देश भी दे चुके हैं। कैबिनेट की अगस्त 2024 को हुई बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत सूबे की 21 से 50 साल की महिला लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने का फैसला हुआ था। तब कहा गया था कि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है वह भी योजना के दायरे में आएंगी। हालांकि यह छूट केवल 31 दिसंबर 2024 तक ही थी, लेकिन इस मियाद के पूरा होने तक सभी लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत दिसंबर माह में आयोजित 6ठी विधानसभा बजट सत्र में अनुपूरक बजट में 52,225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। गौरतलब है कि इस योजना के तहत नवंबर 2024 तक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की 4 किश्तें जारी की गई हैं। चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव बाद दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जनवरी में दिसंबर वाली किश्त भी दी गई। अगली किश्त 15 जनवरी तक जारी करनी थी, लेकिन बैंक खातों के आधार से लिंक नहीं होने की वजह से लाभुकों को पैसा नहीं मिला। अब इसकी मियाद बढ़ाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के लिए 5 मंत्रियों में बांटा ये विभाग। झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपने 5 मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने विभागों के अलावा सीएम के विभाग से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक, संकल्प आदि विधायी कार्यों का जिम्मा ले। जिन मंत्री को जिम्मेदारी मिली उनकी बात करें तो दीपक बिरुवा को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग और मंत्रिमंडल विभाग सौंपा गया है। चमरा लिंडा को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, रामदास सोरेन को विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, योगेंद्र प्रसाद को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और सुदिव्य कुमार को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र होगा।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और नए सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इसके बाद 25 और 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, जिसके बाद 28 फरवरी को हेमंत सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी और 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, संक्रमितों को घरों में ही किया जाएगा आइसोलेट। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक अबू इमरान की ओर से सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजकर जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। टीम तय गाइडलाइन के अनुसार इंसानी मामलों में बीमारी की पुष्टि होने पर उच्च जोखिम वाले समूहों को जरूरी दवाइयों के साथ इलाज करेगी। इसे लेकर यह भी चेतावनी दी गई कि संक्रमित पक्षियों, मुर्गियों, गिनी फाउल के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है। इसे लेकर जारी निर्देशों में बीमारी को अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग बताते हुए एपिक सेंटर के 10 किलोमीटर की परिधि में पाए जाने वाले पक्षियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। हाई रिस्क वाले इन्फ्लुएंजा मरीजों को लक्षण के उभरने के बाद 10 दिनों के लिए इंसानी आबादी और मोहल्लों से दूर एक अलग स्थान पर निगरानी के साथ अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस तरह के लक्षण या केस कहीं पाए जाते हैं तो क्लिनिकल सैंपल लेने को कहा गया है। प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मामलों की सक्रिय निगरानी करने को कहा है। वहीं इंसानों में H5N1 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के लिए क्लिनिकल सैंपल इन्फ्लुएंजा लैब भेजा जाएगा। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को भेजे सैंपल की जांच और रिपोर्टिंग होगी। संपर्क वाले सभी मामलों को घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। ग्रामीणों के क्वारंटीन पर मामलों के आधार पर दिशा निर्देशों के आधार पर तय किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त का पत्र NHM को भेजा गया है, जिसमें एहतियात बरतने के साथ कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। आ गई हेमंत कैबिनेट की नई तारीख। इस दिन लगेगी कई प्रस्ताव पर मुहर। झारखंड में कैबिनेट बैठक की घोषणा हो चुकी है। नई तारीख के साथ सभी विभागों को सूचना भेजी जा चुकी है ताकि बजट सत्र से पहले अहम प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को की जाएगी। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। मालूम हो कि विभागों में पहले से ही कई प्रस्ताव पहले से ही तैयार हैं। बताते चलें कि इससे पहले 29 जनवरी को हेमंत कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 6 प्रस्ताव पारित किए गए थे। फ्रीबिज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर झारखंड के राजनीतिक दल सहमत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे दिए जा रहे हैं। इस निर्णय पर झारखंड के अधिकांश राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि फ्रीबीज परिपाटी की शुरुआत आखिर केंद्र सरकार ने की है। इसके लिए केंद्र सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि केंद्र सरकार को मुफ्त की योजना से परहेज करना चाहिए। केंद्र सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है। वह और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का सम्मान करते हैं, लेकिन कई वर्गों के असहाय लोगों को इसकी जरूरत होती है। भाकपा माले ने कहा कि कई मामलों में मुफ्त की योजना से गरीबों को लाभ मिलता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की योजना से वोट न खरीदें, इस बात पर जोर दिया गया है। चतरा सिमरिया में झामुमो की बैठक, संगठन की मजबूत पर चर्चा। राज्य में झामुमो के सत्तासीन होने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इसे लेकर अब झामुमो प्रखंड स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगी है।
इसी क्रम में सिमरिया प्रखंड मुख्यालय के किसान भवन में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मालेश्वर प्रसाद साहू ने की। बैठक में केंद्रीय सदस्य मनोज कुमार चंद्रा, जिला संयोजक वंदना सिंह, सरोज देवी और पूर्व जिला अध्यक्ष पवन कुमार साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में प्रखंड स्तरीय पार्टी संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक में 20 फरवरी तक सभी पंचायत में पंचायत कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि पंचायत कमेटी गठन के बाद 25 फरवरी तक हर हाल में प्रखंड कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। कमेटी का गठन प्रखंड संयोजक मंडली की उपस्थिति में होगा। बैठक में प्रखंड सचिव भूपेंद्र ठाकुर, रविंद्र सिंह, राम टहल तुरी, गोपाल सिंह, सुनील साहू, अर्जुन साव, मोहन यादव, बालेश्वर उरांव, नेमधारी महतो, रमण साहू, संदीप कुमार साहू, गिरधारी यादव, कृष्णा साव, आलोक रंजन, सलीम अख्तर, धर्म महतो, अघनु महतो, सुरेश यादव सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में फिर चढ़ने लगा पारा। लोगों को सताने लगी गर्मी। जाने आने वाले दिनों का हाल। झारखंड में मौसम अब बदलने लगा है। तापमान में वृद्धि से लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। एक बार फिर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। आने वाले दिन भी कुछ ऐसे ही गुजरने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी ताज़ा मौसम अपडेट के अनुसार 13 फरवरी से 18 फरवरी तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन की शुरुआत सुबह कोहरे के साथ होगी और उसके बाद आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 13 फरवरी को रांची और आसपास के इलाकों का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावा में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान गुमला जिले में दर्ज किया गया, जहां का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, जिसके कारण फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। दुमका में 2 करोड़ की अवैध लॉटरी टिकट जब्त। ऑटो रिक्शा में लोड थे पटना से आए टिकट। झारखंड में प्रतिबंधित होने बाद भी उपराजधानी में लॉटरी टिकट का खेल जमकर चल रहा है। बुधवार को गुप्त सूचना पर सदर अंचल सीओ अमर कुमार ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुबांध गांव के समीप एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। इस ऑटो में लॉटरी टिकट से भरे 11 कार्टन मिले, जिसको जब्त कर लिया गया है। जब्त टिकटों का मूल्य करीब 2 करोड़ बताया गया है। सारे टिकट पटना से भागलपुर होते हुए दुमका पहुंचे थे। पुलिस ने चालक शमीम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर मास्टरमाइंड का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सीओ अमर कुमार को सूचना मिली थी कि लॉटरी टिकटों से भरी एक ऑटो दुमका के रानीश्वर प्रखंड की ओर जा रही है। उन्होंने पीछा कर वाहन को रोककर जांच की तो उसमें 11 कार्टन में लॉटरी के टिकट भरे हुए थे। कार्टन पर अजंता बुक स्टोर का लेबल लगा हुआ था। हिरासत में लिए गए शहर के दुधानी मोहल्ले का निवासी ऑटो चालक मोहम्मद शमीम ने सीओ को बताया कि दोपहर को शहर के मिनी अमर सिनेमा के पीछे रहने वाले दीनू नामक युवक ने फोन कर बताया कि पुसारो पुल के पास 11 कार्टन रखे हुए हैं, वह उन्हें रानीश्वर के अनुपम मुखर्जी तक पहुंचा दे। इस कार्य के लिए दीनू ने चालक को 2000 रुपया भी दिया। चालक ने बताया कि वह पहले भी इसी तरह के कार्टन को अनुपम तक पहुंचा चुका है। कार्टन में बुक स्टोर का लेबल लगा होने की वजह से कभी पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। सीओ की सूचना पर मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सारे टिकट को जब्त कर थाना ले गई। सीओ ने थाना प्रभारी सत्यम कुमार को पूरी जानकारी दी और इस अवैध धंधे में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। सीओ ने बताया कि चालक से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि हजारीबाग से लॉटरी टिकट का अवैध धंधा चल रहा है। जब्त टिकटों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है। उन्होंने कहा कि इसमें गहनता से जांच कर इससे जुड़े सभी को पकड़ना होगा, तभी इस पूरे अवैध धंधे पर से पर्दा उठेगा। वैसे हम आपको बता दें कि 1 महीने पहले भी दुमका के निजी बस पड़ाव से ऑटो रिक्शा में ही भारी मात्रा में लॉटरी टिकटों को जब्त किया गया था। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें।
जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।